कौन सी शीर्षोदय होती है और कौन सी उभयोदय राशियां होती हैं। तो 4 खड़ी लाइन बना लीजिए, 4 खड़ी लाइन बना लीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है बेड़ी लाइन बना लीजिए। 4 खड़ी और 8 बेड़ी लाइन बना लीजिए। 3 कोष्टक बन गया ऊपर से नीचे तक। तो पहले में शीर्षोदय राशि लिखिए, पहले में लिखिए शीर्षोदय राशि, दूसरे में पृष्ठोदय राशि, पहले में शीर्षोदय राशि, दूसरे में पृष्ठोदय राशि, तीसरे में उभयोदय राशि। शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, उभयोदय राशि, 3 हो गया। अब शीर्षोदय राशियों में नीचे, शीर्षोदय राशि के नीचे लिखिए, शीर्षोदय राशि के नीचे लिखिए मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। पृष्ठोदय राशि में लिख लीजिए मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर। मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर। हो जाए करे तो आप लोग हैंड राइज कर दिया करिए। चलिए अब उभयोदय राशि में लिख लीजिए, उभयोदय राशि में मीन राशि। मीन राशि एक ऐसी राशि है जो कि केवल और केवल एक राशि उभयोदय राशि में आती है। पृष्ठोदय का मतलब होता है पीठ के तरफ, शीर्षोदय मतलब सामने के तरफ, उभयोदय का मतलब होता है ऊपर की तरफ कहिए या फिर कहिए कि न तो आगे है न तो पीछे है, वो दोनों तरफ चलने वाली। ठीक है, अब आगे लिखिए राशियों की द्विपादी संज्ञा। कौन सी राशि द्विपाद है, कौन सी कीट है, कौन सा जलचर है, कौन सा चतुष्पद है। तो राशियों की द्विपादादि संज्ञा, राशियों की द्विपादादि संज्ञा। पांच लाइन ऊपर से नीचे और 2 लाइन जो है ऐसे, पहली लाइन जो ऊपर की होगी मतलब जो छोटा खाना होगा और बाकी जो बड़ी लाइन होगी। एक में लिख लीजिए द्विपाद, दूसरे कोष्टक में लिख लीजिए कीट, तीसरे में जलचर और चौथे में चतुष्पद। द्विपद, कीट, जलचर, चतुष्पद। अब द्विपद के नीचे लिखिए मिथुन, कन्या, तुला, मिथुन, कन्या, तुला, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, धनु का पूर्वार्ध, तुला, कुंभ, धनु का पूर्वार्ध। गुरुजी धनु का क्या? पूर्वार्ध मतलब धनु का पूर्वार्ध, धनु का पूर्वार्ध मतलब जो आधी राशि है वो द्विपद है और आधी राशि क्या है, वो जलचर है। तो आधी राशि जो है द्विपद है और आधी राशि जो है चतुष्पद है।
तो यहाँ पे आप द्विपाद में धनु का पूर्वार्ध लिखिएगा। अब हम आते हैं दूसरे में, कीट में। कीट में वृश्चिक राशि एक अकेली रहेगी। कीट में वृश्चिक राशि, जलचर में कर्क, मीन, मकर का पूर्वार्ध। जलचर में कर्क, मीन, मकर का पूर्वार्ध। अब चतुष्पद में लिखिए। चतुष्पद में लिखिए मेष, वृष, सिंह, धनु का उत्तरार्ध, मकर का पूर्वार्ध। मेष, वृष, सिंह, धनु का उत्तरार्ध, मकर का पूर्वार्ध। ये आप लोग एक बार समझ लीजिए। मिथुन राशि का हमने कल आपको स्वरूप क्या लिखवाया था? मिथुन राशि का जो स्वरूप हमने लिखाया था, आकार लिखाया था, वह आप लोग यह देखिए, सभी का आलिंगन बद्ध दंपति की बात आई थी ना। यहाँ पे मिथुन राशि क्या है? द्विपद में आई है कि दो पद वाले पुरुष स्त्री की बात आती है, तो दो पांव वाले। कन्या, कन्या भी क्या होती है? दो पद की राशि है। तुला में पुरुष तराजू लिए खड़ा हुआ है, तो वह भी दो पद है। कुंभ में मनुष्य घड़ा लेकर के खड़ा है, तो वह भी द्विपाद है। धनु में जब हम लोग जाएंगे तो धनु में क्या है? कमर के ऊपर का मनुष्य धनुष लिया हुआ है, इसलिए उसको आधा जो है द्विपाद है। और कमर के नीचे घोड़ा है, इसलिए उत्तरार्ध उसका चतुष्पद हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद में कीट कहा जाए तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वह बिच्छू जो होता है वह कीड़े मकोड़े में होता है। जलचर, जल में रहने वाले, तो कर्क केकड़ा जो होता है वो जल में रहता है। मीन मतलब मछली, जल में रहती है। मकर का पूर्वार्ध मतलब आधा जो है क्या है? जलचर है। और मकर राशि में क्या है? हिरण के समान मुख वाला मगरमच्छ। तो हिरण के समान वाला जो है तो आधा जलचर हुआ और आधा क्या हुआ? चतुष्पद, चार पांव वाला। तो उसी तरह अब मेष राशि क्या हो गई? भेड़ा है। मेष मतलब भेड़ा जो है, बकरा जो होता है, तो चार पांव वाला। वृष मतलब बैल, चार पद वाला। सिंह मतलब शेर, चार पैर वाला। और धनु का उत्तरार्ध आपको बताया, मकर का पूर्वार्ध भी आपको आधा आधा लिखवा दिया हूं, बता दिया हूं। अब लिख लीजिए अगला, राशियों के रंग, कद, तत्व व निवास स्थान। राशियों के रंग, कद, तत्व व निवास स्थान। ऊपर से नीचे भर 13 खाने वाला, और दाहिने बाएं से दाहिने तरफ में 6 खाने वाला। कोष्टक बना लीजिए आप लोग, एक चक्र बना लीजिए। ऊपर से नीचे के तरफ में 7 लाइन रहेगी, और खड़ी लाइन 7, बेड़ी लाइन 14। पहले में क्रम संख्या लिख लीजिए। क्रम संख्या के नीचे 1 से 12 तक लिख लीजिए। दूसरे में राशि 12 राशियां, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, यह लिख लीजिए। पहले में क्रम संख्या में 1 से 12 तक, उसके नीचे लिख लीजिए।
दूसरे खाने में राशि, राशि में 12 राशियां लिख लीजिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां लिख लीजिए। 12 राशियां हो लिख लेने के बाद में हैंड राइज करिए। चलिए, हो गया। तो तीसरे में लिखिए रंग। क्रम हो गया, राशि हो गया। अब उसके सामने लिखिए अगले कोष्टक में रंग, और चौथे कोष्टक में लिख लीजिए कद, पांचवे में निवास स्थान, छठे में तत्व। रंग, कद, निवास स्थान, तत्व। रंग में लिख लीजिए मेष के सामने लाल, मेष के सामने लाल, वृष के सामने सफेद, मिथुन के सामने तोते के समान हरा, मिथुन के सामने तोते के समान हरा, कर्क के सामने पाटल, मैरून, मैरून कलर का लिख लीजिए। पाटल कोष्टक में मैरून। सिंह के सामने लिख लीजिए धूम्र पांडु, स्लेटी कलर, धूम्र पांडु, स्लेटी कलर कोष्टक में। कन्या के सामने रंग बिरंगा, कन्या के सामने रंग बिरंगा। तुला के सामने काला सुनहरी, वृश्चिक के सामने सोने सा पीला, सोने सा पीला, सोने के जैसा पीला कलर। धनु के सामने पिंगल, धनु के सामने पिंगल। मकर के सामने चितकबरा, मकर के सामने चितकबरा। कुंभ के सामने भूरा, कुंभ के सामने भूरा। और मीन के सामने मछली की तरह चमकीला, मछली की तरह चमकीला। कद में लिखिए मेष के सामने छोटा, वृष के सामने छोटा, मेष के सामने पिंगल मतलब जो है भूरा, भूरी आंखें होती है ना, तो उसको कहते हैं पिंगल नेत्र। तो पिंगल मतलब भूरा कलर। मेष के सामने छोटा, वृष के सामने छोटा, मिथुन के सामने मध्यम, कर्क के सामने मध्यम। मिथुन के सामने मध्यम, कर्क के सामने मध्यम।
सिंह के सामने लंबा, कन्या के सामने लंबा, तुला के सामने लंबा, वृश्चिक के सामने लंबा। सिंह के सामने लंबा, कन्या के सामने लंबा, तुला के सामने लंबा, वृश्चिक के सामने लंबा, धनु और मकर मध्यम, धनु के सामने मध्यम, मकर के सामने मध्यम, कुंभ के सामने छोटा, कुंभ के सामने छोटा, मीन के सामने मध्यम। हो गया। चलिए निवास स्थान में लिखिए। निवास स्थान में मेष के सामने जंगल, वृष के सामने खेत या मैदान, मेष के सामने जंगल, वृष के सामने खेत या मैदान, मिथुन के सामने गांव तथा शयन कक्ष, गांव तथा शयन कक्ष, कर्क के सामने तालाब या झील, कर्क के सामने तालाब या झील, सिंह के सामने पर्वत व गुफा, सिंह के सामने पर्वत व गुफा, कन्या के सामने हरियाली, कन्या के सामने हरियाली, तुला के सामने बाजार, तुला के सामने बाजार, वृश्चिक के सामने बिल, वृश्चिक के सामने बिल, धनु के सामने रणभूमि, धनु के सामने रणभूमि, मकर के सामने जलीय वन क्षेत्र, जलीय वन क्षेत्र, कुंभ के सामने मिट्टी वाले क्षेत्र, कुंभ के सामने मिट्टी वाले क्षेत्र, मीन के सामने जल, हो गया। चलिए तत्व में लिखिए। तत्व में लगातार ऐसे लिखना है, अग्नि पृथ्वी आकाश जल, अग्नि पृथ्वी आकाश जल, अग्नि पृथ्वी आकाश जल। इसी तरह हमको याद भी करना है कि मेष अग्नि तत्व है, वृष पृथ्वी तत्व है, मिथुन आकाश तत्व है, कर्क जल तत्व है, सिंह अग्नि तत्व है, कन्या पृथ्वी तत्व है, तुला आकाश तत्व है, वृश्चिक जल तत्व है, धनु अग्नि तत्व है, मकर पृथ्वी तत्व है, कुंभ आकाश तत्व है और मीन जल तत्व की राशि है। अग्नि पृथ्वी आकाश जल, अग्नि पृथ्वी आकाश जल, अग्नि पृथ्वी आकाश जल। हो गया।
अंग का विभाजन लिखिए। अंग विभाग, काल पुरुष अंग विभाजन। काल पुरुष अंग विभाजन। मेष का स्थान सिर है। मेष का स्थान सिर है। वृष का मुख। वृष का मुख। मिथुन का कंधा। मिथुन का कंधा। कर्क का हृदय। कर्क का हृदय। सिंह का पेट। सिंह का पेट। कन्या का कमर और पीठ। कमर पीठ। तुला का बस्ती पेड़ू। वृश्चिक का गुप्तांग। वृश्चिक का गुप्तांग। धनु का जंघा। धनु का जंघा। मकर का घुटने। कुंभ का पिंडलियां। घुटनों के नीचे से जो लंबा क्षेत्र होता है उसको पिंडलियां कहते हैं। कुंभ का पिंडलियां। मीन का पैर तलवा। मीन का पैर तलवा। इसी प्रकार हम जो है रोग का भी और इत्यादि क्षेत्रों का भी हम विभाजन करते हैं। जैसे किसी को किसी ग्रह से या राशि से परेशानी है तो उस स्थान में रोग होने की बात कहते हैं। हृदय घातक रोग कर्क राशि हृदय के क्षेत्र पे है तो कर्क क्षेत्र में ज्यादा परेशान करते हैं। सिंह पेट का कारक है तो उसमें अतड़ी इत्यादि जो होती है वो अंदर की चीजें। उसके बाद में कन्या कमर है तो कमर के पास में नाभिक क्षेत्र के पास में जितने भी क्षेत्र होते हैं ऐसे ही सभी क्षेत्रों का। सिर है मेष मस्तिष्क रोग इत्यादि की बात और मस्तिष्क से परेशानी या मस्तिष्क में जो भी हम रोग इत्यादि के साथ में करते हैं। मस्तिष्क तेज हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, तेज हो, चपल हो, ऐसी स्थिति या जो भी हम निर्धारण करते हैं इन्हीं के राशियों के हिसाब से इस तरह विभाजन करते हैं। ठीक, अब आगे हमको क्या लिखना है? चंद्रमा का राशि फल। चंद्रमा का राशि फल। जैसे चंद्रमा किन राशि में कैसा फल देंगे और किन राशि में कैसा फल देंगे वह सभी। चंद्रमा की राशि ही जन्म राशि कहलाती है। चंद्रमा की राशि ही
जन्म राशि कहलाती है। जन्म राशि का फलादेश में बहुत महत्व है। जन्म राशि का फलादेश में बहुत महत्व है। अतः चंद्र राशि का विस्तृत फल प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः चंद्रमा का विस्तृत फल, चंद्र राशि का विस्तृत फल प्रस्तुत किया जा रहा है। योग्य ज्योतिषी बनने के लिए, योग्य ज्योतिषी बनने के लिए इस राशि फल को बार बार पढ़कर स्मरण कर लेना चाहिए। योग्य ज्योतिषी बनने के लिए इस राशि फल को बार बार पढ़कर स्मरण कर लेना चाहिए और सदैव ध्यान रखना चाहिए, और सदैव ध्यान रखना चाहिए और सदैव ध्यान रखना चाहिए चंद्रमा के बली होने पर ही अन्य ग्रह बली समझे जाते हैं। चंद्रमा के बली होने पर ही अन्य ग्रह बली समझे जाते हैं। चंद्रमा के बली होने पर अन्य ग्रह बली समझे जाते हैं। कोई भी ग्रह चंद्रमा के विपरीत फल नहीं कर पाते। कोई भी ग्रह चंद्रमा के विपरीत फल नहीं कर पाते। इसी से ज्ञात होता है कि चंद्रमा के राशि फल का कितना महत्व है। इसी से ज्ञात होता है कि चंद्रमा के राशि फल का कितना महत्व है। चंद्रमा के राशि फल का कितना महत्व है। इसके उपरांत अन्य ग्रहों का संक्षिप्त राशिफल प्रस्तुत करेंगे। इसके उपरांत अन्य ग्रहों का संक्षिप्त राशिफल प्रस्तुत करेंगे। अब नंबर 1 लिख लीजिए, मेष राशि में चंद्रमा का फल। मेष राशि में चंद्रमा का फल। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।